हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विजेता मास्टर क्लास में। आज मैं क्लास 11 के अकाउंट का न्यू चैप्टर 4 रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हम देखेंगे। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट करते हैं तो हमारे सामने दो मेथड आते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट करने के। एक है आपका ट्रेडिशनल और एक है आपका मॉडर्न। ठीक है ना, टू टाइप्स के क्लासिफिकेशन के बेस पे हम रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को समझते हैं। एक है आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक आपका क्या है स्टूडेंट्स, एक है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो इसके भी बाद में दो बाइफर्केशन होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट के भी तीन पार्ट्स हैं आपके। उसमें एक है, सबसे पहला है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, फिर है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, फिर है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और जब हम इम्पर्सनल अकाउंट देखते हैं टू हमारे यहाँ पे टू टाइप्स के अकाउंट आते हैं। एक है आपका रियल अकाउंट और दूसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद जब हम मॉडर्न अकाउंट पढ़ते हैं तो हमारे पास 5 टाइप्स के अकाउंट आते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसेट अकाउंट, फिर पढ़ते हैं एक्सपेंस अकाउंट, फिर पढ़ते हैं लायबिलिटी अकाउंट, फिर आपका रिवेन्यू अकाउंट एंड द लास्ट पॉइंट इज आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इन सबको एक एक करके समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, पर्सनल अकाउंट है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में। पर्सनल में क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखो, जब भी हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो नेचुरल पर्सन का मतलब क्या हुआ, जो नेचुरल, जो रियल में ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। जैसे अगर मान लो आपने किसी से उधार पे सामान परचेज किया है, तो जिससे भी किया है उसका नाम राम है तो राम से अकाउंट बना दिया। ठीक है ना, या आप अपने नाम से कोई अकाउंट बनाना चाह रहे हो क्योंकि आपने परचेज किया है तो आपने विजय से अकाउंट बना दिया, है ना। जब किसी पर्सन के नेम पे अकाउंट बनता है तो उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आपका रूल होता है डेबिट क्रेडिट का। क्या, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। अच्छा, ये जो मैंने आपको रूल बताया ना पर्सनल अकाउंट का, क्या बताया, किसमें बताया मैंने आपको ये, सबसे पहला पॉइंट क्या था अभी आपका पर्सनल अकाउंट में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, है ना। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले जो मैंने अभी रूल बताया डेबिट क्रेडिट का आपका, ये डेबिट क्रेडिट का रूल पर्सनल अकाउंट के तीनों पार्ट्स में लाई करेगा। चाहे फिर वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो, फिर चाहे वो आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो, फिर चाहे वो आपका क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो। ठीक है, तीनों के लिए इसका डेबिट क्रेडिट का रूल सेम रहेगा। ठीक है ना। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जब किसी भी पर्सन के नाम पर क्या बने, अकाउंट बने, उसे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ओके, अगला क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जब भी हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारा क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम या किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला भाई टाटाज अकाउंट, ठीक है ना, रिलायंस अकाउंट। ठीक है, तो जब किसी कंपनी के नाम पे, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के नाम पे अकाउंट बनते हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, हमने इसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्यों बोला, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब इस एक तरीके का क्या हो गया, वो पर्सन हो गया ना। तो आर्टिफिशियल पर्सन कैसे पर्सन हुआ वो, जब भी आप कहते हो, जैसे एक नेचुरल पर्सन है, जैसे मैं नेचुरल पर्सन हूं, है ना, मेरे नाम से अकाउंट बन रहा है तो मैं नेचुरल पर्सन हूं। अगर आर्टिफिशियल पर्सन मैंने क्या बताया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कंपनी का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम, है ना। तो आर्टिफिशियल पर्सन, वो आर्टिफिशियल कैसे हुआ कंपनी, क्योंकि जब भी आप कोई चीज परचेस करते हो, यदि वो खराब हो जाती है तो क्या कहते हो, मैं मैगी पे केस करूंगा। क्या आपने ये बोला मैगी के ओनर पे केस करूंगा, नहीं बोला ना, आपने क्या बोला, मैगी पे केस करूंगा। ठीक है ना। तो मैगी आपका क्या है, एक तरीके से ब्रांड बन चुका है। ठीक है, वो ब्रांड पे केस कर रहा है, किसी पर्सन पे केस नहीं कर रहा है। मैगी किसकी आपका प्रोडक्ट है, नेस्ले का, यानी उसने नेस्ले पे क्या किया है, केस किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका यही चीज आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट जो है ना, आर्टिफिशियल पर्सन यही होता है, क्योंकि ये पर्सन तो नहीं है पर बिहेव पर्सन के जैसा करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में जो, जैसे मान लो मेरे को और आपको लोग हमारे नाम से जानते हैं ना, तो हमारे नाम से हमारे काम को भी जानते हैं, या हमारे काम से हमारे नाम को जानते हैं। ठीक है ना। इसी तरह जो इनके प्रोडक्ट है, इनके प्रोडक्ट से इनकी कंपनी की पहचान होती है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, नहीं यार पार्ले जी बिस्कुट लेंगे। ठीक है ना, पार्ले जी, अब पार्ले जी का जो कंपनी है वो पार्ले है, पर मैंने क्या बोला, पार्ले जी लेंगे, है ना। तो आपका आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या इंस्टीट्यूशन। ठीक है,
अच्छा, अगला क्या है इसमें, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ, ऐसा आपका अकाउंट जो रिप्रेजेंट करे किसी थर्ड पार्टी को, से आउटस्टैंडिंग सैलरी हम एंट्री कर रहे हैं अपनी बुक में, ठीक है ना, अपने बुक ऑफ अकाउंट में, पर बात कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी की, भाई सैलरी देनी है उसको मुझे, या प्रीपेड अकाउंट के नाम से आपने बना दिया, भैया मैंने पेमेंट कर दिया एडवांस में प्रीपेड, मेरे को सर्विस चाहिए, आप किससे लोगे सर्विस, किसी थर्ड पर्सन से लोगे, है ना। तो जब भी कोई ऐसी चीज आपके सामने आती है जो रिप्रेजेंट करता है किसी थर्ड पर्सन को, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। ये सभी किसके पार्ट हैं स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट के पार्ट है ना। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट क्रेडिट का, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, कमेंट बॉक्स में फटाफट यस लिखें सभी अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट में हम दो चीजों को देखते हैं, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट कौन सा होता है स्टूडेंट्स, आपके टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, ठीक है ना। टेंजिबल एसेट कौन से होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो आपके टेंजिबल एसेट हैं, ठीक है ना। जैसे आप, मेरे पास कोई फोन है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना, मेरे पास बोर्ड है, मार्कर है, ये सब टेंजिबल एसेट है, मैं इसको देख सकता हूं, छू सकता हूं, फील कर सकता हूं, ठीक है ना। और सॉरी स्टूडेंट्स, और इनटेंजिबल एसेट क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, तो वो क्या है आपका इंटेंजिबल अकाउंट है। क्या है स्टूडेंट्स, इंटेंजिबल अकाउंट है। तो टेंजिबल अकाउंट क्या होता है, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, वो टेंजिबल अकाउंट है। और जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हो, वो इंटेंजिबल अकाउंट है, ठीक है ना। तो आपका यहां पे रियल अकाउंट का रूल क्या कहेगा, रियल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल क्या कहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। यानी आपके पास जो एसेट आएगा उसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे, और आपके पास जो एसेट जाएगा उसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम जनरली, आप इसको ऐसे याद रखना, जहां पर आप कैश का लेन देन करते हो, कैश का ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, वो आपका क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना। अब नॉमिनल अकाउंट में आपका रूल क्या कहता है डेबिट क्रेडिट का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस और लॉस हुए सबको डेबिट कर दो, और जितने भी प्रॉफिट और गेन हुए हैं सबको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अगर किसी को डिफरेंस समझना है एक्सपेंस और लॉस का, प्रॉफिट और गेन का, तो मेरा आप पिछला लेक्चर जरूर फॉलो करें, ठीक है ना। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, चैप्टर 2 के नाम से। अब उसके 2 पार्ट या 3 पार्ट हैं, आप देख लेना उसको, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है ना। जिसने पीछे नहीं पढ़ा है तो आगे समझ में नहीं आएगा। प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या हो, मैंने लॉस भी बोला है, एक्सपेंस भी बोला है, ठीक है ना, प्रॉफिट भी बोला है, गेन भी बोला है। तो प्रॉफिट का मतलब भी फायदा होता है, गेन का मतलब भी फायदा होता है, पर दोनों फायदे में क्या मतलब है, ठीक है। तो मेरा आप पिछला लेक्चर देखें, आपको समझ में आएगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। और ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगा, आई बटन में आपको क्या सारा प्लेलिस्ट दिख जाएगा आई बटन में, आप उसको क्लिक करके जरूर देखें, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये मेरा क्या था स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम 5 टाइप ऑफ अकाउंट को पढ़ते हैं। कितने टाइप ऑफ अकाउंट को पढ़ते हैं, 5 टाइप ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहला हम क्या पढ़ते हैं, एसेट अकाउंट। एसेट का मतलब क्या है आपका, भी मैंने बताया ना, एसेट आपका टेंजिबल भी होता है, इंटेंजिबल भी होता है। हम नॉर्मल अब इसमें सबका रूल देखेंगे, ठीक है ना। आपको सबका टर्म पता ही है, अगर जिसको टर्म, जिसने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म का, वो जरूर मेरे पिछले लेक्चर को फॉलो करे, ठीक है। यहां मैं सिर्फ रूल बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, तो आपका क्या है यहाँ पर, मेरा सबसे पहले एसेट अकाउंट है, ठीक है। सबसे पहले मॉडर्न अकाउंटिंग मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या है, मेरा एसेट अकाउंट है। क्या है ये, एसेट। तो एसेट अकाउंट में आपका जो डेबिट क्रेडिट का रूल है, डेबिट क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है यानी प्लस होगा, और क्रेडिट क्या होगा, डिक्रीज होगा यानी माइनस होगा, ठीक है। अगला क्या है, मेरा एक्सपेंस अकाउंट है। इसमें एक्सपेंस अकाउंट में भी डेबिट क्या होगा, मेरा इंक्रीज होगा यानी प्लस होगा, और क्रेडिट क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा यानी माइनस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगला क्या है मेरे पास, लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट में भी डेबिट आपका क्या होता है, आपका डेबिट डिक्रीज होता है, माइनस होता है, क्रेडिट इंक्रीज होता है, क्रेडिट प्लस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्या है मेरे पास, रिवेन्यू अकाउंट। रिवेन्यू अकाउंट में स्टूडेंट्स आपका डेबिट क्या होगा, डिक्रीज होगा, माइनस होगा, और क्रेडिट क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा यानी प्लस होगा,
ठीक है ना। लास्ट हमारा क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, लास्ट है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में डेबिट डिक्रीज होगा यानी माइनस होगा, और क्रेडिट में क्या होता है, इंक्रीज होता है यानी प्लस होता है। एक चीज आपने नोट किया स्टूडेंट्स यहाँ पे, एक चीज, ऊपर के दोनों मॉडर्न क्लासिफिकेशन के ऊपर के दोनों एसेट और एक्सपेंस अकाउंट दोनों डेबिट साइड इंक्रीज हो रहे हैं और क्रेडिट साइड डिक्रीज हो रहे हैं, और नीचे तीनों लायबिलिटी, रिवेन्यू और कैपिटल अकाउंट तीनों आपके क्या हो रहे हैं, डेबिट साइड डिक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिट साइड इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। मैंने आपको पूरा का पूरा वर्बली समझाया है एक लेक्चर में फुल फ्लैश, और मैंने इसको अपने लाइव सेशन के थ्रू भी समझाया था। ठीक है ना। 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं लाइव सेशन के थ्रू, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है ना। ये चीज मैंने समझाया था, वो 2 पार्ट में था, और यहाँ पे मैंने इसको अभी आपको 1 पार्ट में समझाया है। ठीक है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ओके। तो अब मैं आपसे मिलता हूं स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं, किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि ये तो पूरा मेरा खत्म हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्लास 11 के अकाउंट का। आप लोग इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करें। अपने फर्स्ट टर्म जो आपका धीरे धीरे पास आ चुका है, 1 अगस्त हो चुका है स्टूडेंट्स, सितंबर में आपका क्या है, फर्स्ट टर्म का एग्जाम है। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें, अपने पढ़ाई पे जरूर ध्यान लगाएं। ठीक है। और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, रेगुलरली मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं। ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद।